अस्सलाम वालेकुम। हम इंसानों को जो बीमारियां लाहक होती हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा इन्फेक्शन का है। इन्फेक्शन जिन जरासीम की वजह से होती है उनमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई वगैरह सर फहरिस्त हैं। 1928 में जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन दरियाफ्त की तो उससे पहले हमारे पास इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं था। कुछ लोग इन्फेक्शन होने के बाद अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त होने की वजह से बच जाते थे और बाकी फौत हो जाते थे। बदकिस्मती से हमारा एंटीबायोटिक का बेजा और गलत इस्तेमाल बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करने में मदद दे रहा है और अब तेज़ी से काफ़ी सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से नहीं मर रहे हैं। इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है कि आलमी इदारा सेहत हर साल अब 18 से 24 नवंबर को एक हफ़्ता मनाता है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करने के तरीके सोचे जाते हैं। इनमें एक आम तरीका का लोगों को इस अमर के बारे में आगाह करना और एंटीबायोटिक और डिसइंफेक्टेंट्स का गलत इस्तेमाल करने से रोकना है। इस सिलसिले में मैं मोहम्मद शाहिद आज आपसे मुखातिब हूँ। मैं एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हूँ और मसूद हॉस्पिटल फार्मेसी का हेड हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा कि एंटीबायोटिक होती क्या हैं, ये किस तरह बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म करती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती कैसे है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स की वजह से होती है और हम उसके लिए क्या लाहे अमल अपना सकते हैं। एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद देती हैं। ये या तो बैक्टीरियल सेल को किल करती हैं या उसकी ग्रोथ को रोकती हैं। ये 4 तरीक़ों से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकते हैं। पहला तरीका इसमें ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को बस्ट कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। इसको आप इस तरह समझ लें कि ये बैक्टीरिया की जिल्द को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे डैमेज कर देते हैं। दूसरा तरीका ये कि ये डीएनए या आरएनए के काम में इंटरफेयर करते हैं, उसके काम को रोकते हैं। आप डीएनए और आरएनए को ये समझ लें कि ये बैक्टीरिया का दिमाग है, उसके दिमाग में खलल डाल देते हैं। तीसरा ये इस तरह करते हैं कि बैक्टीरिया में जो प्रोटीन बन रही होती है, जो बैक्टीरिया ने अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करनी होती है, उस प्रोटीन को बनने के अमल को रोक देते हैं। चौथा तरीका ये कि ये मेटाबॉलिक पाथवे को रोक देते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे वो चीज़ है जिसमें एनर्जी बन रही होती है जो बैक्टीरिया ने अपने लिए इस्तेमाल करनी होती है। लाजमी बात है इन चारों तरीक़ों में से जिस तरह भी एंटीबायोटिक असर करती है, अगर उसके ख़िलाफ़ बैक्टीरिया अपने अंदर कोई सलाहियत पैदा कर लेता है, कोई दिफा पैदा कर लेता है, तो उसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। बैक्टीरिया 4 तरीक़ों से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करता है, जिसमें सबसे पहला तरीका बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटीबायोटिक को दाखिल ही नहीं होने देता, इस वजह से उसका असर ही नहीं होता। दूसरा तरीका ये कि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल के अंदर दाखिल तो हो जाते हैं लेकिन बैक्टीरिया अपने एंजाइम के ज़रिए एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तीसरा तरीका ये कि बैक्टीरिया अपने अंदर मौजूद एंटीबायोटिक की टारगेट साइट को रिमूव कर देते हैं। चौथा तरीका ये कि एंटीबायोटिक सेल के अंदर दाखिल तो हो जाती है लेकिन उसके असर दिखाने से पहले बैक्टीरिया सेल उसको बाहर पंप आउट कर देते हैं। ये तो हो गई साइंटिफिक डिटेल। आपके और मेरे लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि किन वजूहात से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होती है। उनमें सबसे कॉमन वजह ये कि मरीज़ अपना कोर्स पूरा किए बिना एंटीबायोटिक छोड़ देता है। डॉक्टर ने 5 से 7 दिन का कोर्स लिखा होता है लेकिन मरीज़ 1 या 2 दिन मेडिसिन इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। इनमें एक आम वजह यह है कि आप खुद ही फैसला करते हैं कि इन्फेक्शन कौन सी है आप खुद ही फैसला करते हैं कि एंटीबायोटिक कौन सी इस्तेमाल करनी है, आप खुद ही फैसला करते हैं कि उसकी डोज़ क्या लेनी है, आप खुद ही फैसला करते हैं कि उसकी डोज़ कितने दिन इस्तेमाल करके छोड़ देनी। सफाई हर इन्फेक्शन का मौसर इलाज है। गंदी आलूदा जगह या गंदे आलूदा हाथ
इन पर एंटी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकती है। कोशिश करें कि अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक ना इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से पहले कल्चर टेस्ट करवा लें, जिससे ये पता चल सके कि कौन सी एंटीबायोटिक ठीक है ट्रीटमेंट के लिए। तो नेचुरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम करने में पहला काम सफाई सुथराई है। फिनाइल और डिसइंफेक्टेंट्स का आम घरेलू ज़िंदगी में कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इनका बेजा इस्तेमाल भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने में मदद देता है। साबुन और पानी से हाथ धोइए। साबुन मिले पानी से फर्श वगैरह को साफ़ रखने, अपनी टेबल वगैरह को साफ़ रखें। हम आपकी मदद के बगैर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जंग नहीं जीत सकते।